हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी एमटीएस के अंदर जीके का कितना महत्व है और जो ये हमारा अंतिम समय बचा हुआ है, हम इस समय में जीके को कैसे मजबूत करें। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा, नया पैटर्न का अध्ययन भी आप लोगों को करवाऊंगा कि कैसे जो हमारा एडिक्विटी पैटर्न है, यानी एसएससी ने हालिया जो पैटर्न बदला है उसमें किस विषय का कितना महत्व है और कौन से टॉपिक जो हमारे जीके में इंपॉर्टेंट है उनको कैसे तैयार करना है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी एमटीएस के लिए जो हमारा ये कम समय बचा हुआ है उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो एसएससी का पैटर्न है, जो नया पैटर्न है जिसे हम एडिक्विटी पैटर्न कह रहे हैं, जो टीसीएस के बाद में एग्जाम का आया है। अब आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20-20 क्वेश्चंस आते हैं तो इनका तो कोई महत्व नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं जीके, यहाँ पर 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, और इन्हीं का जो है ये मान के चलिए कि ये जो 150 नंबर है यहीं पर हमें कट ऑफ लानी होती है। अब आपको ये पैटर्न देखना है कि पॉलिटी में 5 सवाल आने की प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो नया पैटर्न है, जो एडिक्विटी पैटर्न है, वो ये बता रहा है। ये सारा देखिए आप लोग, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस के आसपास, स्टैटिक्स से थोड़ा कम वेटेज आने लग गया है, और देखिए इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है, इकोनॉमिक्स ऊपर गया है उठ करके, हिस्ट्री से नीचे आया है। मैं भले ही 3 से 4 लिख रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी और नीचे है, और जो साइंस है वो तो बहुत नीचे चला गया है। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जेक्ट्स को समय देना शुरू करें, और मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट से ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कौन से हमारे इनमें से भी 15 टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने हैं। अब ये अंतिम समय है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चलिए एक बार देखिए भाई मेरे साथ, यहाँ पर ये 15 टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारे पास, यहाँ पर सेंसस है, बीएनएस और बीएनएसएस है, औद्योगिक नीति है, पुस्तक एवं लेखक हैं, पुरस्कार है, खेल है, इंडेक्स और रैंकिंग है। ये देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं और एक एक के बारे में हम इन पर बात भी करेंगे, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीके को और किस तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम मजबूत कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनके बारे में बताया कि 2014 तक की गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को पढ़नी है, जैसा पैटर्न अभी चल रहा है, और मंत्रालय के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और सेंसस के बारे में बात करें तो 2011 की सेंसस हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें करंट की सेंसस के बारे में अगर कोई मुद्दा है या कोई इवेंट है तो हमें उसे भी याद करना होगा कि कब से शुरू हो रही है, 2027 में शुरू हो रही है, वो सारी चीजें। बीएनएस और बीएनएसएस ये पहले जो हमारा आईपीसी इंडियन पीनल कोड था उसको रिप्लेस करके आया है, नए कानून आए हैं, आईपीसी और इनकी जगह लिया है। इसमें कौन से परिवर्तन हुए हैं, इसको बहुत बेसिक से, लेकिन पिछले सीजीएल्स का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स जो एसएससी के 2-3 एग्जाम हो चुके हैं, जैसे स्टेनो का हुआ है, फेज 13 का हुआ है, उन सब में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी हमें तैयार करना है। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड भी करवा रखी है। चलिए, औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके बारे में भी ये सब हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा पुस्तक और लेखक हैं, जो कुछ ऐतिहासिक और करंट से रिलेटेड चीजें हैं उनको भी हमें पढ़ना होगा। साथ ही हमें पुरस्कार हैं, इनके बारे में भी पढ़ना होगा, करंट के पुरस्कार भी पढ़ने होगा, कुछ कुछ पिछले जो 1 साल के अंदर मिले हैं उनको भी पढ़ना होगा। खेल से रिलेटेड करंट भी पढ़ना होगा हमें, और खेल से रिलेटेड हमें जो शब्दावली होती है वो भी हमें पढ़नी होगी। तो ये दोनों ही चीजें हमें कवर करनी होंगी। इसके अलावा इंडेक्स और रैंकिंग मैंने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, चाहे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ हो, आईएमएफ हो, इनकी स्थापना, इनका वर्ष, सदस्य देश और इनमें भारत की भूमिका क्या, जैसे अभी कोई G20 हुआ है, इसके अलावा एशियाड सम्मेलन हुआ है, क्वाड हुआ है अभी कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, तो वो सारे हमें देखने हैं। अंतरिक्ष मिशन है, स्पेस के जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, करंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं इनमें, तो उनको भी देखना है। भारत के पड़ोसी देश हैं, स्पेशली पड़ोसी देशों में आप लोग जो है मुद्रा और ये तो देखते ही देखते हैं, साथ में इनका कोई सीमा विवाद रहा है करंट में कोई समझौता हुआ है, कोई मेमोरेंडम हुआ है किसी देश के साथ, हमारे पीएम गए हैं, तो वहां पर उन चीजों को हमें याद रखना है, करंट से रिलेटेड चीजों को जुड़ते हुए। इसके अलावा शास्त्रीय लोक नृत्य, देखो एस्थेटिक का टॉपिक है, बहुत अच्छा है, और आजकल तो सिंपल पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछ रहा है। 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है, तो इनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो लोक नृत्य हैं, जो फोक डांस है, उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सिंपल आ रहे हैं। टीसीएस ने लेवल बड़ा दूरगामी कर दिया था, लेकिन अभी वापस जो है लेवल। अच्छा, आर्टिकल्स की बात करें तो जो हमारे मूल आर्टिकल हैं, जो मेन आर्टिकल है, उनके बारे में पढ़ना है, और प्लस में जो हमारे हालिया अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे अभी हमारे जो सीजीआई है इंडिया के, वो बीआर गवई हैं,
आगे आने वाले चंद्रकांत, वो जो सूर्यकांत है वो कौन, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को 1 बाय 1 करके आप लोगों को नोट डाउन करना है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हैं जहाँ पर छूटा नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे पास कि सर ये सब तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये अंतिम समय है इसमें मॉक कैसे लगाएं, एक प्रॉब्लम। दूसरा, जीके का रिवीजन ऑफ मेथड से आप अप्लाई करो भाई। रिवीजन ऑफ मेथड अगर आप लोगों का सही होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप पार पा सकते हैं। रिवीजन ऑफ मेथड्स क्या होता है, यानी कि आप जीके को आज पढ़ रहे हैं इन 15 टॉपिक्स को, तो यकीनन 3 दिन के बाद एक बार और रिवाइज करो, क्योंकि एमटीएस वालों आपके लिए तो जीके और मैथ ही है, वो सॉरी जीके और इंग्लिश ही है, मैथ रीजनिंग की तो कोई वैल्यू नहीं है। 40 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, रीजनिंग में कर रहे हैं बच्चे, है ना, तो कट ऑफ तो इधर ही बनना है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश पर भी मैंने अलग से स्ट्रेटेजी बना दी है। साथ ही आप लोगों को बताऊं कि अगर जीके की बात कर रहे हैं ना, तो जीके को अगर आप आज इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, एक दिन में अगर आपने 4-5 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप याद करिए, कोशिश करिए कि एक वीक के अंदर तो एटलीस्ट हमारे को उन टॉपिक्स पर दोबारा जाना ही होगा, वरना वो फिसल जाएंगे। और फिर इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में ले आओ आप लोग, और वो शॉर्ट नोट्स सेल्फ होने चाहिए, आप लोगों के खुद के बनाए हुए होने चाहिए। आपके बड़े नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लो, तो आपके एग्जाम के टाइम में आप 10 पेज के नोट्स लेके बैठ जाओगे पूरे जीके के। ये मेरी बात याद रख लेना, वाइट पेज पर। तो ये सारा तरीका लगाओ आप लोग, और मॉक लगाने के लिए आप लोगों की एक हेल्प कर सकता हूं मैं। आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का ये बैच है, ये तो इतनी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये ले लेते हैं तो इसमें भी आप लोगों को मॉक मिल जाएंगे, इसमें भी आप लोगों के लिए मॉक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप स्पेशली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, और मॉक का फॉर्मेट देखिए आप कितना शानदार है, फुल मॉक टेस्ट आपके और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, प्लस में आपके पीवाईक्यू भी मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिलेंगे। ये मेरी एडिशनल चीज इसमें जोड़ी गई है। तो ये सारा आप लोगों को सब कुछ 1 रुपये प्रतिदिन में मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप लोग मेरे पास आकर के जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सारी चीजें हैं। और भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें मैसेज करें, टेलीग्राम पर कमेंट करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं आप लोगों का व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूंगा। और इस वीडियो की अगर पीपीटी चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम पर क्लिक करके आप इस टॉपिक को सर्च कर लेना। आज का जो ये टॉपिक है ये आप लोगों को मिल जाएगा, और इसको सर्च करके आप लोग वहां पर ये वीडियो का PDF मिल जाएगा, अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आप। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।